नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है ऑनलाइन, जो जर्नी है विद इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हमारी जो सीरीज़ है इसमें हमने शेक्सपियरियन ड्रामा पे बहुत लंबा अभी तक काम किया है। पहले हमने जो है शेक्सपियरियन ड्रामा और उनका ओरिजिन की बात की, फिर थिएटर्स की बात की, और ड्रामा का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद थिएटर की बात की, फिर शेक्सपियरियन ड्रामा में कैटेगराइजेशन किया और ट्रेजेडी पे बात की, कॉमेडीज़ पे बात की, रोमांसेस में बात की। और आज हम आते हैं उनके ड्रामा की जो अगली कैटेगरी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, और वो आज का लेक्चर का प्रमुख विषय रहेगा। और वो विषय है, जो टॉपिक है आज का, वो है शेक्सपियरियन इंग्लिश हिस्टोरिकल प्लेज जो हैं, यानी जो ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखे हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको हिस्टोरिकल कैटेगरी में लाते हैं। तो इस बारे में हम थोड़ा और गहरी जांच पड़ताल करने चलते हैं और थोड़ा इस बात को और गहराई से समझने चलते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि हिस्टोरिकल प्ले, जिनका एक और नाम हम लिटरेरी भाषा में देते हैं, साहित्यिक भाषा में, जिसको कहते हैं क्रॉनिकल प्ले। क्रॉनिकल जो रिलेटेड है क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट्स से, यानी कि समय के हिसाब से जैसे घटनाएं घटी हैं, तो उस पे जो आधारित ड्रामा होते हैं उन्हें हिस्टोरिकल या क्रॉनिकल प्लेस कहते हैं। तो क्रॉनिकल प्ले जो है बेसिकली जो हमारे मॉरलिटी प्ले चल रहे थे, जो नैतिकता पे आधारित थे 16वीं सेंचुरी पे, उन्हीं से जो है जन्मे हैं। तो अगर कोई ओरिजिन पूछे कि क्रॉनिकल प्लेस का ओरिजिन क्या है, तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि मॉरलिटी प्ले से 16वीं सेंचुरी में इनका उदय हुआ। और ये एक तरीके से एक कह सकते हैं कि ड्रामा की, यानी नाटकों की एक राष्ट्रीय रूप था नाटकों का, यानी कि नेशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा थी, जिसमें नेशनलिटी की फीलिंग्स थी और जिसके पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना थी, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि ये राष्ट्रीयता की भावना क्यों और कहाँ से आ रही थी। और इसमें कोई भी बाहरी इंस्पिरेशन कम थी, जैसे और नाटकों में ट्रेजेडी कॉमेडीज में हम इटालियन, स्पेनिश और दूसरी जगहों के सोर्सेज देखते हैं जहाँ से मुझे कहानियाँ मिल सकती हैं, जिसे शेक्सपियर ने जो है बोरो भी किया है। लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की भावना झलकती है और कहीं ना कहीं वो जो एलियन वाला कॉन्सेप्ट था कि बाहरी लोगों से, बाहरी कहानियों से बोरो कर लेंगे, वो गायब था। और पूरी तरीके से हमें जो इंस्पिरेशन है वो देश के अंदर से ही मिल रही थी। और इन्होंने शुरुआत में तो एक तरीके से क्लासिकल मॉडल ऑफ ड्रामा को शुरू किया, शुरू में एक दो बार, और लेकिन फिर से अपना क्लासिकल यूनिटीज से समझौता करते नजर आए बाद में, क्योंकि शेक्सपियर ने जितने लिखे आप जानते हैं कि वो क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो नहीं कर पाए। तो बात करते हैं कि इन ड्रामास को पॉपुलर करने में किनका योगदान रहा। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो स्कॉलर्स थे, जिनका एक ग्रुप था जिन्हें हम कहते हैं द यूनिवर्सिटी विट्स, और बेसिकली शेक्सपियर और जितने भी आगे के ड्रामेटिस्ट हैं इन्हीं को फॉलो किया है। तो इनका योगदान था। ये लोग पहले लोग थे एलिजाबेथन एज में जिन्होंने इसे प्रसिद्धि दिलाई, क्रॉनिकल प्लेस को। जैसे हम बात करते हैं रॉबर्ट पील की, जिन्होंने एडवर्ड फर्स्ट लिखा था, यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं महान। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, कौन नहीं जानता उनके डॉक्टर फॉस्टस को। उनका भी जो क्रॉनिकल और हिस्टोरिकल प्ले वो उनका बेस्ट माना जाता है। एडवर्ड सेकंड, उन्होंने भी शुरुआत की थी। उसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन की बात करें, जेम्स फोर्थ इन्होंने लिखा था। तो बहुत ही आप कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से बहुत संभव था, नेचुरल था कि शेक्सपियर भी इनके पद चिन्हों पे चलते और उन्हें फॉलो करते, क्योंकि उन्होंने लगभग हर चीज यहां से फॉलो की है। तो उस समय जो है वो थिएटर के लिए लिख रहे थे और अपनी सक्सेस को जो है कैश कराना चाहते थे। और सक्सेस जो है उस समय जो है पॉपुलर टेस्ट पे ही मिलती थी। पॉपुलर टेस्ट जो है इन लोगों ने डेवलप कर दिया था हिस्टोरिकल प्लेस का। तो अगर हम कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स की बात करें, जैसे प्रोफेसर एलर्डिक निकोल ये कहते हैं ब्रिटिश ड्रामा में कि द क्रॉनिकल हिस्ट्री वॉज पॉपुलर इन द 90s ऑफ द 16th century, partly because it allowed of bustle and action, partly because it could mingle together thoughts serious and merry, tragic and comic, and partly because there had come over England in those years a wave of patriotic sentiment. बहुत ही बढ़िया ये जो स्टेटमेंट है, बहुत रिसर्च आउट स्टेटमेंट है हमारे जो है प्रोफेसर निकोल का। तो इसको जरा बताता हूँ। कहते हैं कि ये ड्रामा इसलिए पॉपुलर हो रहे थे, इसमें 2-3 कारण थे।
एक तो ये 16th सेंचुरी के 90s में पॉपुलर हुए, कहीं 1590 के आसपास। और ये इसलिए हो रहे थे, एक तो एलिजाबेथन ऑडियंस या स्पेक्टेटर बहुत ही ड्रामा चाहते थे और एक्शन चाहते थे, भरपूर एक्शन स्टेज में। दूसरा इसलिए हो रहे थे, इनमें हिस्टोरिकल प्लेज में लड़ाई झगड़े और भरपूर एक्शन की पूरी वो थी। और दूसरा कारण ये था कि इसमें सीरियस जो है फनी इंसिडेंट के साथ पूरा मिक्स था, कहीं ट्रेजेडी थी तो कॉमिक भी था, ये अपने आप में दो दो इमोशंस जो है मिक्स थे। और तीसरा कारण बताते हैं कि इंग्लैंड की पूरी कंट्री को एक खास तरीके की लहर ने जकड़ रखा था एलिजाबेथन एज में, और वो पूरा सेंटिमेंट थे राष्ट्रीयता की भावना, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। इसके बारे में थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं कि इस इंग्लैंड के बैकग्राउंड में जब एलिजाबेथ आती हैं गद्दी में, तो वो एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के झगड़े को पूरी तरह सुलझाते हुए पहली बार ये ऐलान करती हैं कि दोनों धर्मों में कोई लोग इन झगड़ों या क्लैशेस में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, अन्यथा उनको भारी पनिशमेंट जो है मिल सकता है। और पहली बार प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक साथ मिलते हैं, नहीं तो पहले भी झगड़े थे। उनसे पहले जब ट्यूडर डिनेस्टी आती है 1485 में, तब से लेके अभी तक झगड़े ही चल रहे थे, लेकिन एलिजाबेथ ने पहली बार उन्हें बैलेंस किया। और ये बैलेंस की वजह से जब घर के झगड़े खत्म हो तो कुछ एक तरक्की की ओर कदम बढ़ते हैं। तो पहली बार इंग्लैंड ने इन झगड़ों से ऊपर उठ के नेशनल जो है इंटीग्रिटी के बारे में सोचा, नेशनल स्पिरिट वहां पर फैली, राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत हुआ। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1588 में जो है वहां पर जो समुद्र में जिस स्पेनिश बेड़े का पूरा एक तरीके से एक राज था, एक छत्र राज था, जो वहां से जहाजों को गुजरने नहीं देता था इंग्लैंड के, और पूरा लंबा एक चक्कर लगा के एशियन कंट्रीज को जाना पड़ता था। उस रास्ते में उसने भारी अपनी जो है जहाजों का बेड़ा, और उसमें बहुत सारी जो है गोला बारूद और ये सब उनके पास था, जिससे वो लूट लिया करते थे कई व्यापारियों को। तो जब ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक हुए तो इन्होंने 1588 में अर्माडा, जो कि वो नाम था स्पेनिश फ्लीट का, उसको जो डिफीट किया। और ये बहुत हिस्ट्री में फेमस है इस बात से कि डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा इन 1588। तो सबसे बड़ा उदाहरण है ये कि नेशनल स्पिरिट पूरी से ओतप्रोत थे सारे लोग, और कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट यानी धार्मिक चीजों से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में सोच रहे थे। तो ये भी एक कारण था तीसरा उसके बारे में। तो एलिजाबेथ ने जो है पूरी तरीके से नेशन को यूनाइट कर दिया था। चर्च पूरी तरह से अपने बैलेंस काम कर रहे थे। आदमी जितने थे उस समय के, जितने ह्यूमन बीइंग थे, उनमें एक बहुत भूख थी कि वो हर चीज में डेवलपमेंट चाहते थे, और ड्रामा जो है डेवलप हो रहा था इंग्लैंड का। और फिर जो है इसी राष्ट्रीयता की भावना के चलते जो हमारे वॉरियर थे, जो राजा थे रियल हिस्ट्री के, हीरोज थे बैटल्स के, वॉर के, ग्लोरी जिनके नाम की गाई जाती थी, तो उन सारे लोगों के बारे में एक नाटक बनाना एक सफलता को जो है अपने साथ कर लेने के समान हो गया, इसलिए लोग वो चाहते थे। तो शेक्सपियर खुद में एक एक्टर थे, और वो थिएट्रिकल जितने ट्रेंड हैं या फैशन हैं उनको देख रहे थे अपने टाइम के। तो उन्होंने डिटरमिन किया कि अब वो इस दौर पे हिस्टोरिकल प्लेस पे अपना फोकस करेंगे और सारी क्रिएटिव पावर्स को वहां लगाएंगे। तो इस शेक्सपियर के टाइम पे इस तरीके से क्रॉनिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले का उदय होता है। और मैं दूसरे हिस्से में आज के लेक्चर में इनका क्लासिफिकेशन भी बता दे रहा हूं कि ये ऐतिहासिक ड्रामा या हिस्टोरिकल प्लेज होते हुए भी इनको कुछ श्रेणियों में हम रख सकते हैं। जैसे जो माइनर हिस्टोरिकल प्ले हैं शेक्सपियर के, उनको अगर छोड़ दें तो शेक्सपियर ने हमें जो है 6 फुल लेंथ जो है पोर्ट्रेट दिए हैं जो है इंग्लैंड के राजाओं के, जिसमें 6 ड्रामा जो है फुल लेंथ आप इंग्लैंड के जो रियल में किंग थे उनका पूरा पोर्ट्रेट उसमें देख सकते हैं। प्रोफेसर डाउडन ने नोट किया है कि वो लगभग 2 ग्रुप में रखे जा सकते हैं। पहला ग्रुप है जिसको हम कहते हैं स्टडीज ऑफ किंगली वीकनेस। इसमें वो सब राजाओं की कहानियां हैं जिसमें राजा अपनी पूरी तरीके से वीकनेस दिखाते हैं कैरेक्टर में, जिसमें एक किंग जॉन है, एक हिस्टोरिकल प्ले, एक रिचर्ड सेकंड है, एक हेनरी 6 है। तो ये तीनों प्लेज में राजाओं की जो वीकनेस है किंग्स की वो पूरी तरह प्रोमिनेंट है। और दूसरा कैटेगरी है जिसमें राजाओं की अपनी मॉरल स्ट्रेंथ दिखती है, और वो प्ले हैं हेनरी 4th, हेनरी 5th एंड रिचर्ड 3rd। तो
जॉन का जो किंग जॉन है, उसमें जो प्रोफेसर डाउडेन है वो कंटिन्यू करते हैं कि जो जॉन है वो एक रॉयल क्रिमिनल है, ये वीक किंग का ड्रामा है, और अपनी क्रिमिनलिटी, अपने अपराधों में वो बहुत वीक है। और वैसे ही हेनरी सिक्स की बात करें तो हेनरी सिक्स जो कि उसी कैटेगरी में पड़ता है, वीक किंग्स की कैटेगरी में, वो एक रॉयल सेंट है, मतलब वो एक रॉयल खानदान का होते, बहुत संत आदमी है, और अपनी जो उसकी ज्यादा संत होना, ज्यादा दयावान, ज्यादा सिंपैथेटिक होना ही उसकी वीकनेस है, बन जाती है। और वैसे ही रिचर्ड सेकंड की बात करें, जो वीक किंग में एक और ड्रामा है, वो अपने आप में फिजिकली बहुत वीक है, और वो उसकी वीकनेस इतनी है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हालांकि वो एक ग्रेसफुल मोनार्क है, लेकिन वो वीक बहुत है। अब हम बात करते हैं कि जो किंगली स्ट्रेंथ वाले ड्रामा है उनकी, तो रिचर्ड थर्ड देखिए, उसमें एक रॉयल क्रिमिनल है, लेकिन अपने क्राइम को भी वो बड़े स्ट्रांग तरीके से और बड़ी उसके साथ दृढ़ निश्चय के साथ जो है अंजाम देता है, और उसमें उसके स्ट्रांग जो है पार्ट सामने आता है कैरेक्टर का। अगर हेनरी फोर्थ को देखें तो जो एक हड़पने वाला जो है उसमें कैरेक्टर है, बोलिंगब्रोक, जो सबकी चीजों को हड़पने की सोचता है, लेकिन वो इतना शानदार है अपने कैरेक्टर में, स्ट्रांग एक चीज में, कि वो लोगों से, सिचुएशन से और लोगों के बिहेवियर से जो है और डील करने में बहुत शानदार है, बहुत स्ट्रांग है, और अपनी पॉलिसी को मनवाने में और बहुत शानदार है। और साथ में वो जितना सतर्क है उतना ही वो बोल्ड भी है, डेयरिंग भी है, तो ये उसकी खास बात है। और अगर हम तीसरे नाटक की बात करें स्ट्रांग कैरेक्टरिस्टिक में, तो जो हेनरी फिफ्थ है उसका जो राजा है वो अपने आप में इतना स्ट्रेंथ वाला है, और वो हीरोइक मैग्नीट्यूड वाला उसका जो है पूरा पर्सनालिटी है, और पूरा बहुत ही स्ट्रांग राजा है, और वो तरह तरह के अपने स्ट्रांग जो है फेसेस वो तरह तरह की घटनाओं में दिखाता है। तो हम देखते हैं कि पूरे हिस्टोरिकल प्ले में जो डोमिनेंट सब्जेक्ट रहता है वो हिस्ट्री रहती है। ठीक है, कैसे हिस्ट्री में आदमी फेल हुए या कैसे सक्सेस हुए, या कैसे उन्होंने दुनिया में एक प्रैक्टिकल मास्टरी करके दुनिया को प्रैक्टिकल विजडम सीखा दुनिया से। तो इन प्लेस के बारे में स्क्लेगल जो जर्मन एक फिलोसफर हैं, क्रिटिक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा नामकरण किया है इन नाटकों का कि दीज हिस्टोरिकल प्लेस आर मिरर फॉर किंग्स। वो इन्हें राजाओं का आईना बताते हैं। तो एक तरीके से इंग्लैंड के राजाओं का पूरा एटीट्यूड इन प्लेस के जरिए हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था शेक्सपियरियन इंग्लिश हिस्टोरिकल प्लेस का क्लासिफिकेशन, उनका ओरिजिन। और अब हम दूसरे पार्ट में जब मिलेंगे, दूसरे लेक्चर में अगले दिन, तो उस लेक्चर में हम पूरा टेक्निक डिस्कस करेंगे कि क्या प्लॉट थे, क्या कैरेक्टराइजेशन थे, क्या सोर्सेस थे। और आशा करता हूं आप इसे सुन रहे हैं और पूरे सीरीज को जो है कंटिन्यूटी में सुन के आप इसके बारे में एक इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड जो है नॉलेज का बैंक अपने आप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप इसे यूट्यूब चैनल में भी सुन सकते हैं और हेलो हल्द्वानी के ऐप में भी सुन सकते हैं, जहां प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं, और फेसबुक में भी आप इसे देख सकते हैं लिंक के जरिए। तो सुनते सुनाते रहिए हेलो हल्द्वानी में, और सीखते सिखाते रहिए, शेयर कीजिए, और फिर से आपसे मिलूंगा अगली सीरीज में इसी के दूसरे हिस्से के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।